आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप जानते हैं कि पिछले फरवरी माह में प्रदेश में जो नगरीय निकाय का चुनाव हुआ और पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसके परिणाम को देख करके हमारे मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल, प्रदेश के संगठन के नेता बहुत गदगद हो गए हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि ये भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है, मगर मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2018 में 10 साल की भाजपा सरकार कैसे चली गई? वहाँ तो और बहुत भयानक, दोनों हाथ से लूटम लूट चला था। और इतना तक कि प्रधानमंत्री ने जो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान फसल बीमा लागू किया था, जिसमें 2.5 हेक्टेयर में एक किसान को 49,500 रुपये मिलना था, वो पैसा गायब हो गया। आज तक किसानों को नहीं मिला। जीत है, अच्छी बात है, हम भी आपको बधाई देते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता आपको बधाई देती है, मगर आपने आज तक ये नहीं कहा कि अब हमारी सरकार आ गई है, हम किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वैसे तो जब से आप बने हैं, मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ और करता रहूँगा कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाने की घोषणा तो करिए। आप क्यों नहीं करना चाहते? शायद जी, मैं आपको बता देना चाहूँगा, पुराना जो 18 में हार हुई थी, उसके थोड़ा चिंतन करिए। खैर अभी गद्दी में है, सरकार आ गई है, खुशी में है, शायद चिंतन नहीं करेंगे, मगर मैं खुद चिंतन करता हूँ। अगर आपको समय नहीं है तो मैं थोड़ा जानकारी भी दे देता हूँ आपको कि 2018 में आपकी चुनाव में हार इसीलिए हुई थी विधानसभा में कि किसानों का धान फसल बीमा नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपये में एक आवास मिले। आप चाहिए कि कांग्रेस की भाजपा की शासनकाल को, कांग्रेस शासनकाल को जांच करा लीजिए ना। 20,000 से कम में किसी को नहीं मिला है, जिसको भी मिला है प्रधानमंत्री आवास। और शौचालय पैसा तो हमारे मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में तो 2.5 करोड़ रुपए कौन खाया, क्या किया? हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय कौशिक जी, जो इस समय विधानसभा में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि जांच बहुत धीमी गति से हो रही है। मैंने इनको खुद ही 9 साल पहले एक लिखित आवेदन दिया था कि 2.5 करोड़ जो शौचालय का घपला हुआ, जिसमें भाजपा के पार्षद खा गए, अधिकारी खा गए, उन गरीब किसानों को वो पैसा नहीं मिला। उसकी जांच के लिए ये खुद जांच नहीं करवा रहे हैं। अब कितना दुख की बात है कि दूसरे के ऊपर जांच की मांग करते हैं। अधिकारी कर्मचारी, मुझको ये मालूम है कि गलत तभी करता है जो सत्ता में बैठा रहता है, नेता या मंत्री, विधायक, सांसद, वो जब करवाता है तो करता है। और कांग्रेस शासन में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके लिए भाजपा भी दोषी है। उस दिन मौन क्यों थे? सब जानकारी थी। क्या अनपढ़ थे आप? उस दिन कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। वो तो हमने देखा है ना। अगर केंद्र का दबाव नहीं होता तो 4.5 साल तक आप सोए थे। कांग्रेस ने जो किया सब मौन समर्थन दे रहे थे। अब आज बहुत बड़ा बयान ब्याज हो गए हैं लोग कि भ्रष्टाचार की, कांग्रेस शासन की बात करते हैं। दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के पहले हमको अपने को देखना चाहिए और ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारे शासन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो 18 साल में आपका हार हुआ था,
उसका एक कारण ये भी था कि सब जिला पंचायतों में आपका कब्जा था, नगरीय निकायों में आपका कब्जा था, मगर जो है ये पार्षद थे, जो जनपद सदस्य थे और जिला पंचायत सदस्य थे, ये ठेकेदारों का लाइसेंस लेकर के ठेकेदारी करते हैं और गांव के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर आपको देखना है, मैं बहुत दिनों से कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको भी निवेदन किया था, आपको भी निवेदन करता हूँ कि एक जांच कमेटी बनाइए, मेरे पथरिया तहसील में तो आइए। अभी ताज़ा उदाहरण, जो आप साल भर आपकी सरकार हुई ना, करीब वही 14 महीने, एक जनपद सदस्य के पति ने एक गांव में नाली बनाने का ठेका लिया है, सोढ़ी गांव में। आके उस नाली की जांच तो करा लीजिए। हमारे विधायक जो है ना बिल्हे विधानसभा को, व्यस्तता के कारण शायद वो ऐसे चीज़ों में ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके अगल बगल घूमने वाले ठेका लेते हैं और गांव के काम को रफा दफा कर रहे हैं। तो साहिब जी, कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके लोग मंत्री या विधायक या जो नगरीय निकाय में प्रतिनिधि चुने हैं, पंचायती राज में जो आपके समर्थक प्रतिनिधि आए हैं, इन पर आप निगरानी रखोगे कि नहीं, कि इनको खुली छूट दोगे आप? मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हिंदूवादी नेता बनते हैं। अब हिंदू को न लूटे, हिंदू को नुकसान न पहुँचाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद में देखना है, अगर राम मंदिर आपने बनवाया है, बोलते हो कि आप हमने राम भगवान को वहाँ लाए हैं, अयोध्या में मंदिर आपने बनवाया है, तो उनके रास्ते में क्यों नहीं चल रहे हैं? आप ही बोलते हो कौशल्या माता की धरती है, तो ईमानदारी के बारे में कुछ तो बोलिए। और नहीं तो पहले भी लूट चलते आया, आज भी लूट चलेगा। आज कोई किसी सुनने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ सोढ़ी गांव के बारे में, पथरिया तहसील के या शौचालय के बारे में जो भी आरोप लगा रहा हूँ, इसकी जांच कराइए। अगर मेरा आरोप गलत हो रहा है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कराइए ना। अब कांग्रेस भाजपा के जो क्या बोलते हैं उसको, दिखावे के लिए जो लड़ाई चलती है ना, ये हमको मत बताइए। भाजपा वाले कांग्रेस पे और कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। हमने कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, सब मिली भगत है। कोई किसी के खिलाफ जांच नहीं कराना चाहता और अपने लोगों को लूटने की अनुमति देते। मगर मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि भारत भ्रष्टाचार विहीन बने, मगर 36 देर की सरकार 14 महीना हो गया, भ्रष्टाचार विहीन बात नहीं कर रही है किसी मामले में। शासन की सुविधा के लिए आज भी लोगों को लेन देन करना पड़ रहा है। और किसान मजदूर साथियों, आपको मालूम है कि इस समय जो 4 जगह नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, उसको लेकर के प्रदेश भर में चर्चा है। एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव साय के क्षेत्र में कुनकुरी में नगर पंचायत में जो हार हुई, उसको लेकर के, पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, तखतपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय धर्मजीत सिंह के, चौथा है बेमेतरा जिले का चर्चित विधानसभा क्षेत्र नवागढ़, वहां अध्यक्ष पद सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। तो ये कारण क्या है, मैंने पता किया तो पता लगा कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो हैं ज़्यादा हैं, जो भाजपा से दूरी बना के रखते हैं, इसलिए वहाँ हार हुई है। पाटन के बारे में पता किया तो बताया वहाँ सांसद और विधायक के दोनों को बराबरी टक्कर रहता है। और बस ये मैं भी अनुभव करता हूँ, आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि प्रदेश में जिस पार्टी की सत्ता रहती है, जो मतदाताओं का झुकाव उसी की ओर चला जाता है कि भाई इनका सत्ता है, इसलिए इन्हीं को वोट दो तो हमारा काम आसानी से होगा। काम होना हो वर्षों से देखते आ रहे हैं, मगर एक झुकाव होता है, इसलिए वहाँ पाटन में भाजपा की जीत हुई है। अब आइए तीसरा, तखतपुर विधानसभा। आदरणीय धर्मजीत सिंह जी के बारे में वहाँ के मतदाताओं का कहना है, विधायक महोदय बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
मगर उन्हें प्रत्याशी चयन में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। नगर पंचायत में, जनपद पंचायत में, ले देखिए जिला पंचायत में तो ठीक ठाक स्थिति है, मगर जनपद पंचायत में तो बहुत भारी पराजय मिला है। तो इस बात को धर्मजीत जी को चाहिए कि वो किसी के इशारे में न चले। वहाँ की जनता अब दूरी बनाना शुरू कर दी है धर्मजीत से, क्योंकि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसको जनता पसंद नहीं कर रही, जो जनता को प्रताड़ित करने वाले कुछ लोग हैं। खैर, आपकी पार्टी की बात है, मैं किसी में कोई नहीं, मगर मेरा काम है बताना कि कहाँ किसकी गलती है। अब आ जाइए चौथे नंबर में, छत्तीसगढ़ के चर्चित विधानसभा क्षेत्र नवागढ़। नवागढ़ के नगर पंचायत में सफाया अध्यक्ष भाजपा का अध्यक्ष नहीं जीता पाए। वो तो अच्छा हुआ कि नगर पंचायत के परिणाम को देख करके मैंने सुना है कि प्रदेश के भाजपा नेताओं ने सतर्कता बरता, इसलिए बेमेतरा जिले में जिला पंचायत में बहुमत से उनका सदस्य जीत गए। अगर वहाँ के मंत्री के भरोसे में रहते, मंत्री तो चाह रहे थे कि वहाँ 14 सीट है जिला पंचायत का सदस्यों का, वो 14 में अपना आदमी दे रहे थे, मगर प्रदेश के नेताओं ने कहा कि आपका विधानसभा नवागढ़ है, आप 7 जगह ही अपना लड़िए, वहाँ से जिता के लाइए। उनके मुताबिक उम्मीदवार दिया गया नगर पंचायत में भी और जिला पंचायत में। बाकी में प्रदेश के नेताओं ने हस्तक्षेप करके, अरे साजा विधानसभा हुआ और बेमेतरा विधानसभा में उन्होंने अपने मुताबिक उम्मीदवार उतारा। वो 7 के 7 जीत के आ गए भाजपा के, और नवागढ़ में एकमात्र अपने पुत्र को ही जिता पाए। बाकी धन बल और प्रशासनिक बल के आधार पे, ऐसा वहाँ के मतदाताओं का कहना है। 1 सीट, बाकी 6 सीट हार गए। अभी हार क्यों हुई, मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ प्रदेश के संगठन के नेताओं को कि जब से ये विधायक बने और उसके बाद प्रदेश के राजा बन गए, मंत्री बन गए, इन्होंने भाजपा के ही प्रतिष्ठित लोगों को अपमानित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया और फंसाने का जो चक्रव्यूह रचा, उससे क्षेत्र की जनता में एक दहशत की भावना आ गई। अभी जनवरी माह में अपने ही समर्थकों का जो प्रधानमंत्री आवास मिला है, बेजा कब्जा में आज वर्षों से वो बना है, 50 साल से इसी के समर्थक थे। यानी इन्होंने अभी 14 महीने में अपने ही लोगों को सताया है जो भाजपा को वोट दिए। ऐसा उनका यह हाल है। अब ये बताइए कि नांदघाट में कॉलेज महाविद्यालय चल रहा है, कलेक्टर ने वहाँ के भवन के लिए कड़ारा गांव में जमीन निर्धारित कर दिया है। अब उस कॉलेज को, नांदघाट के कॉलेज को बंद करा के अपने गांव में लाना चाह रहे हैं वो, इसलिए वो गरीबों का घर तोड़वा दिए जबरन का। विष्णुदेव साय जी, मेरा निवेदन है कि नांदघाट में जो कॉलेज है ना, उसको वहाँ रहने दीजिए और इसके यहाँ 2 कॉलेज खुलवा दीजिए आप, नहीं तो आगे चल के ये हवा पूरा प्रदेश में फैलेगी और जो आज आपको सत्ता की गर्मी है ना, अगले चुनाव में उतर जाएगी। इसका बहुत जगह फर्क पड़ते चला जा रहा है। आपको और बताऊं विष्णु साय जी, मंत्री महोदय के गांव में 6 तालाब हैं, 6 में से एक जो है प्राइवेट तालाब है, 4 सूख गए हैं और जल स्तर नीचे घटते चला जा रहा है। एक तालाब में पानी था, शायद उसको देवराहा तालाब ऐसा कुछ कहते हैं, उसमें पानी भरा था। मवेशी के लिए आदमी तो कहीं से भी ला के अपना पी सकता है, मवेशी तो गांव में बहुत रहता है, कहाँ से पानी पिलाएंगे। मंत्री के दामाद ने अपने 5 एकड़ गर्मी धान फसल को सिंचित करने के लिए पूरा तालाब खाली कर दिया बगैर परमिशन के, जबकि हाई कोर्ट में 15 साल पहले वहाँ का जो सरपंच था
तो उसने हाई कोर्ट में मामला दायर करके उस तालाब के पानी को सुरक्षित रखाया हुआ है कि ये गांव के आम निस्तार के लिए पानी तालाब को कोई नहीं पलाएगा करके, मगर उस आदेश का उल्लंघन करके इसने ऐसा कर दिया। इसके दमान भाई अब उनके साथ तो पुलिस है, क्या क्या नहीं आप तो सब जानते हैं आपने क्या दिया है, मगर अन्याय अत्याचार मत करवाइए साय जी। अपने मंत्री विधायक और जो चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं ना, इन पर निगाह रखना, नहीं तो अगला चुनाव जो है यहाँ अभी सफाया ना हो जाए। मुझको डर इसलिए है, मैं हर समय जब भी महीने 2 महीने में आपको चेतावनी दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि आप अपने लोगों को संभाल के रखिए। वो नांदगांव का मैं सुना, बड़ा अच्छा लगा, शायद वो विधानसभा अध्यक्ष के करीबी होगा। ये जो नवागढ़ का विधायक है ना, वो भी उनका करीबी है, इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ। नवागढ़ में वहाँ नांदगांव में शराब तस्करी पकड़ाया गया, शराब तस्कर को पकड़ा गया। विधानसभा अध्यक्ष बहुत करीबी भाजपा नेता वहाँ मौके में पहुँच गया, बोले भाजपा का शराब है, तुमने कैसे पकड़ लिया? पुलिस वालों को धमक दे रहे थे। क्या यही हमारे रामराज सरकार है? अन्याय करने के लिए ही भाजपा सत्ता है, इसमें मतलब यह है कि भाजपा वाले कुछ भी कर जाए, पुलिस को धौंसा रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, आपको मालूम है कि नहीं मुख्यमंत्री जी, वो पुलिसकर्मी जो उस गाड़ी को रोका था उसका तत्काल ट्रांसफर करा दिया गया, लाइन अटैच करवा दिया गया। इससे बड़ा और क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं राम भक्त सरकार से? अब आप इधर कहते हो कि युवा सट्टा नहीं होना चाहिए, आप मंत्री विधायकों के करीब घूमने वालों को तो इंक्वायरी कराइए। नांदगांव तो आपका उदाहरण आ गया ना, मैं तो पिछले वीडियो में भी आरोप लगाया था कि मंत्री विधायकों के करीबी लोगों की जानकारी लीजिए, ये क्या क्या करा रहे हैं, कैसा करा रहे हैं। आप अच्छे हैं, प्रदेश की जनता आपको जानती है, मगर 14 महीना हो गया साय जी, आपने कोई अलग से पहचान नहीं बनाया सिवाय मोदी के गारंटी के। कुछ पहचान बनाइए आप, कम से कम ये जो जीते हुए आपके नगरीय निकाय में और त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो प्रतिनिधि हैं, इनको सख्त आदेश दीजिए कि विकास के पैसे को खाना नहीं है, अगर तुमको नहीं पोसाता है तो भाजपा छोड़ दो। जनता चाहती है मोदी को, मोदी के कारण यहाँ जीत हुई है। अगर ऐसे लुटेरों को अगर आप प्रश्रय दोगे साय जी, तो आप जानिए, आपका काम जाने। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।